हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल डिजिटल शो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फेसबुक एड्स के जरिए फेसबुक और इंस्टाग्राम में अपने एड्स शो करके आप व्हाट्सएप पे लीड्स लेके आ सकते हैं, व्हाट्सएप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड शो करें और वहां से लोग सीधे आपके व्हाट्सएप में आ जाए। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारे इस पैनल पे, यानी कि जो फेसबुक एड्स मैनेजर का जो पैनल होता है। सबसे पहले आपको फेसबुक एड्स मैनेजर के पैनल पे चले आना है। ये मेरा डेमो अकाउंट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हमको व्हाट्सएप लीड एड्स के लिए, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द लीड एड्स, तो लीड एड के लिए सबसे पहले हम चले जाएंगे इस क्रिएट के बटन पे। क्रिएट बटन पे जाने के बाद हमको इस पे ऑब्जेक्टिव चूज करने का ऑप्शन नजर आएगा। हमको व्हाट्सएप पे लेके आना है, तो सिंपली हम ऑब्जेक्टिव चूज कर लेंगे ट्रैफिक। ट्रैफिक करने के बाद हम कर देंगे कंटिन्यू। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, आप एंगेजमेंट भी चूज कर सकते हैं। ट्रैफिक के अलावा आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, चाहे आप ट्रैफिक चूज करें चाहे आप एंगेजमेंट चूज करें। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शुरू में आप ट्रैफिक चूज करें। ट्रैफिक से अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते या ट्रैफिक से रिजल्ट अगर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो आप एंगेजमेंट वाले कैंपेन पे भी जा सकते हैं। ओवरऑल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज कर रहे हैं। अगर आप ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रैफिक जो है वो सीधा डाइवर्ट होगी आपके व्हाट्सएप पे। यहाँ पे हमने ट्रैफिक कैंप जो है वो चूज कर लिया है हमारा ऑब्जेक्टिव। इसके बाद सिंपली अपन कैंपेन नेम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप अपना कैंपेन नेम लगा सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे कैंपेन का नेम वो है डिजिटल मार्केटिंग। ये हमारा कैंपेन का नेम मैंने रख दिया डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस अगर किसी को चाहिए तो वो हमसे आके हमारे व्हाट्सएप पे वो मैसेज कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे कैंपेन का नेम हो गया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। इसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन नजर आएगा कैटेगरीज का। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं ये जो इस कैटेगरी में अगर आपका आता है तो ही आपको चूज करना है, नहीं तो आपको इसको एज इट इज छोड़ देना है। ये कैटेगरीज के बारे में बता देता हूँ आपको। आप अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह लोन से रिलेटेड चीजें अगर एड्स प्रमोट कर रहे हैं तो आप चूज कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जॉब से रिलेटेड है तो आप एम्प्लॉयमेंट चूज कर सकते हैं। रियल एस्टेट से रिलेटेड है तो हाउसिंग चूज कर सकते हैं। और पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो सोशल इशूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स, ये आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली एज इट इज छोड़ देना है। उसके बाद आपको एक्शन का बटन आएगा, इसको भी आपको एज इट इज रहने देना है। आपका ये हो गया आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो हमने चूज किया हुआ है ट्रैफिक। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप अवेयरनेस के जरिए, एंगेजमेंट के जरिए, आप लीड्स के जरिए, इन सब के जरिए भी आप व्हाट्सएप पे लोगों को ला सकते हैं। लेकिन हमारा अभी मेन गोल ये है कि हमको ट्रैफिक जो है हमारे व्हाट्सएप पे लेके आना है, यानी कि हमारे एड्स के जरिए लोगों को व्हाट्सएप पे लाना है। तो अभी के लिए हम ट्रैफिक का जो ऑब्जेक्टिव है वो चूज कर लेंगे। इसके बाद ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन नजर आएगा, इसको भी आप एज इट इज छोड़ दें। ये आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। और इसके बाद आपको दोस्तों एडवांटेज कैंपेन बजट का ऑप्शन नजर आएगा। इसको सीबीओ भी बोलते हैं, यानी कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, और एबीओ भी बोलते हैं, जो कि आपके एड सेट के लेवल पे होता है, यानी कि एड बजट ऑप्टिमाइजेशन। आप इसको चाहें, अगर आप 2-3 एड सेट्स क्रिएट करते हैं, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मैं बता दूं यहाँ पे अलग अलग ऐप एड सेट्स क्रिएट करके आप अलग अलग लोगों को टारगेट कर सकते हैं। आप अगर अलग अलग एड सेट्स क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आप इसको ऑन रखेंगे। नहीं तो अगर आप सिर्फ एक सिंपल एड सेट पे चल रहे हैं तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो सिंपली अपन चले जाएंगे नेक्स्ट पे। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर यहाँ पे फिर से एक एड सेट नेम का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पे आप अपना एड सेट का नेम रख सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं बिजनेस ओनर्स को टारगेट करूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए, तो मैंने यहाँ पे एक एड सेट का नेम लगा दिया बिजनेस ओनर्स। ठीक है। और अगर मान लो मैं चाहता कि यार नहीं, मेरे को बिजनेस ओनर्स को भी टारगेट करना है और मेरे को स्टूडेंट्स को भी टारगेट करना है, तो मैं आपको एक सजेशन दे दूं दोस्तों, कभी भी ना आप जब टारगेटिंग कर रहे हैं तो कभी भी कोशिश ये कीजिएगा कि आप सबको एक जगह पे ना रखें। यानी कि अगर आप बिजनेस ओनर्स को भी एक ही जगह पे रख रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी एक ही जगह पे रख रहे हैं तो ये पूरा मैशअप हो जाता है। और कभी कभी क्या है ना, इससे हमको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा एड सेट अच्छे से परफॉर्म करे, हमको समझ में आए कि बिजनेस ओनर से कितने हमको लीड्स आए हैं, स्टूडेंट से कितने हमको लीड्स आए हैं, अगर ऐसा हमारा प्रोस्पेक्टिव है तो मैं आपको सिंपली यही सजेस्ट करूंगा कि आप एड सेट अलग अलग रखें। जैसे कि मैं अभी सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए कर रहा हूँ तो मैंने एक एड सेट नेम रख दिया बिजनेस ओनर्स। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा मैसेजिंग एप्स का, वेबसाइट का, कॉल्स का। यहाँ पे हम चूज कर लेंगे मैसेजिंग एप्स को। क्यों हम मैसेजिंग एप्स को चूज करेंगे? क्योंकि हमारा पर्पज ये है कि हमको व्हाट्सएप पे लेके लाना है। हाँ, अगर हमको अपने वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक ले जाना होता तो अपन वेबसाइट चूज करते, बट यहाँ पे सिंपली हमको व्हाट्सएप पे ट्रैफिक लेके जाना है, इसलिए हम सिंपली यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेजिंग एप्स को चूज कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन नजर आएगा आपके पेज का, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं मेरा डिजिटल शॉप जो मेरा पेज है, फेसबुक का पेज है, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। आप यहाँ पे अपना पेज चेंज भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस गोल्स जो है आप एज इट इज रहने देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप,
कहीं पे भी आप ट्रैफिक को ले जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं पहले इंस्टाग्राम पे लोगों को लेके जाना चाहता हूँ, वहाँ से जो फ़िल्टर होंगे उनको मैं व्हाट्सएप पे लाना चाहता हूँ, तो आप सिंपली सिर्फ इंस्टाग्राम और मैसेंजर को चूज़ कर लेंगे। आप अगर चाहते हैं कि सिर्फ फेसबुक में मेरे को मैसेजेस आए या फेसबुक पे मेरे को लीड्स आए, तो आप सिर्फ मैसेंजर को चूज़ करेंगे। आप चाहते हैं कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे आए, तो आप इंस्टाग्राम को चूज़ करेंगे। और आप अगर चाहते हैं कि नहीं, मुझे तीनों में आए, तो आप तीनों भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम कनेक्ट अकाउंट बोल रहा है। ये कनेक्ट अकाउंट इसलिए बोल रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी तक के अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है डिजिटल शुभ का, उसको अपने फेसबुक पेज से मैंने कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए बता रहा है। और सिंपली आप यहाँ पे कनेक्ट भी कर सकते हैं अपने अकाउंट को, अगर आपका कनेक्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हमारा ओवरऑल पर्पस था कि हमको व्हाट्सएप पे लेकर के जाना है, तो यहाँ पे हम सिंपली व्हाट्सएप का जो बटन है आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप का जो हमारा नंबर यहाँ पे विजिबल है, तो व्हाट्सएप जो है ये हम चूज कर लेंगे। इसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट का ऑप्शन नजर आएगा। कॉस्ट पर रिजल्ट का ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, आप इसको चूज भी कर सकते हैं, आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आपका कन्वर्जन ऐड है तो आप कॉस्ट पर रिजल्ट को चूज कर सकते हैं, नहीं तो अगर सिर्फ लीड ऐड है तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। डेली बजट का ऑप्शन नजर आता है, लाइफ टाइम बजट का ऑप्शन नजर आता है। आई होप आपको इसके बारे में मालूम हो। अगर इसको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, लाइफ टाइम बजट में क्या होगा ना, आप एक ओवरऑल टोटल बजट सेट करेंगे और डेली बजट में आप डेली बजट सेट करेंगे। लाइक मैं चाहता हूँ कि डेली बजट में 800 रुपये रखूँ, तो मैं डेली बजट जो है 800 रुपये यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे स्टार्ट डेट का ऑप्शन नजर आएगा, एंड डेट का ऑप्शन नजर आएगा। स्टार्ट डेट जैसे कि आज 12 तारीख है, तो मैंने 12 तारीख 12 सितंबर 2023 का मैंने स्टार्ट डेट लगा दिया। इसके बाद ये जो ऑप्शन है ये 24 आवर्स के फॉर्मेट में है। जैसे आज 12 तारीख है, मैं चाहता हूँ कि आज शाम के 6 बजे मेरा ऐड जो है वो लाइव हो जाए, तो सिंपली यहाँ पे मैं शाम के 6 बजे का जो टाइमिंग है वो यहाँ पे चूज कर लूंगा। ये आपके में अलग भी आ सकता है, आपके में AM PM भी आ सकता है, अलग अलग अकाउंट्स, जैसे मैंने क्लाइंट्स के अलग अलग अकाउंट्स हैंडल किए, तो मैं देखा हूँ बहुत से क्लाइंट्स के में AM PM आता है, बहुत से लोगों के में ये 24 आवर्स वाला फॉर्मेट जो है ये नजर आता है। आप यहाँ पे एंड डेट भी चूज कर सकते हैं, या आप चाहे तो मैनुअली किसी भी कैंपेन को पॉज कर सकते हैं। अगर आप एंड डेट चूज करना चाहें तो सिंपली आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, और डेट और टाइमिंग जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एंड डेट अभी चूज नहीं कर रहा हूँ, मैं मैनुअली पॉज करना चाह रहा हूँ। इसके बाद आप दोस्तों आता है कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन नजर आता है। इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ हमारे आने वाले सीरीज में, एक एक करके, कि कैसे कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना है, कैसे रीटारगेटिंग करना है, रीमार्केटिंग करना है। सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन नजर आ रहा है। ये सेव्ड ऑडियंस पे बेसिकली होता क्या है दोस्तों, जब भी आप सेव्ड ऑडियंस को चूज करते हैं, जैसे मान लो मैंने अभी लोकेशंस बहुत सारे ऐड किए, एज ग्रुप ऐड किए, टारगेटिंग मैंने ऐड किया, और उसको मैं सेव करके रखना चाहता हूँ ताकि मैं हर एक कैंपेन में बार बार सेटअप ना करके उसको यूज कर सकूं, जो सेव्ड ऑडियंस है। तो ऐसे हमारा अगर पर्सपेक्टिव है तो अपन सेव्ड ऑडियंस को चूज कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पे लोकेशन ऑलरेडी इंडिया सेलेक्टेड है, हम इसके अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। हम स्टेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हम चाहे तो सिटीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं कोई एक स्टेट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, लाइक महाराष्ट्र मैंने ऐड कर लिया। महाराष्ट्र जैसे मैंने ऐड किया तो महाराष्ट्र इंडिया, काउंटी लिखा हुआ है दोस्तों। काउंटी मतलब कि अगर आप स्टेट अगर चूज करना चाहेंगे फेसबुक एड्स में, तो आपको एक काउंटी लिखा हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर अपन चाहें तो अपन सिर्फ किसी एक अगर सिटी को सेलेक्ट करना चाहे, लेट्स से कि मैं दिल्ली को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं दिल्ली को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। और इसके बारे में अपन और डिटेल में जानेंगे दोस्तों एक एक करके हमारे वीडियोस में, क्योंकि आपको मैं एक ही वीडियो में अगर सब कुछ बताऊंगा ना तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो एक एक करके मैं आपको समझाते जाऊंगा सारी चीज़ों के बारे में। मैं लोकेशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट कर दूंगा, जिसमें मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आपको लोकेशंस को, सिटीज को चूज करना है, किसको किसको इंक्लूड करना है, किसको किसको आप एक्सक्लूड करना है। अगर आपको लोकेशन के ऊपर अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद दोस्तों एज ग्रुप का ऑप्शन नजर आता है कि एज आप कितने से कितने एज को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे 18 to 65 प्लस सेलेक्टेड है। मैं डिजिटल मार्केटिंग में बिजनेस ओनर्स को टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो 21 to 45 ये अपन एज ग्रुप जो है ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर का ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पे, मेल फीमेल आप दोनों को चूज कर सकते हैं। अगर दोनों को चूज करना है तो ऑल रख देंगे, स्पेसिफिक अगर चूज करना है तो मेल या फीमेल यानी कि वुमेन्स को आप चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे नजर आएगा दोस्तों। डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शन में सिंपली हमको डिटेल टारगेटिंग कर देना है। अब डिटेल टारगेटिंग में हमारे जैसे कि हमारा जो गोल है वो है बिजनेस ओनर्स को डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। सो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, यहाँ पे अपन सिंपली बिजनेस ओनर्स लिख देंगे। सो हम बिजनेस ओनर्स को टारगेट करना चाह रहे हैं ना, तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे बिजनेस। सो यहाँ पे आपको बिजनेस में इंटरेस्टेड जो है वो एक इंटरेस्ट ऑप्शन नजर आ रहा है। आपको ना दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान पे रखना है, इंटरेस्ट अलग होता है और डेमोग्राफिक्स अलग होता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे बिजनेस ओनर्स करता हूँ, सो बिजनेस ओनर्स करने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी आ रहे हैं, यानी कि ये बिहेवियर के ऑप्शन में आ रहे हैं। जितने भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स है वहाँ पे काउंट होंगे।
तो अगर मैं चाहता हूँ कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स को मैं टारगेट करूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली सेलेक्ट कर दूंगा स्मॉल बिजनेस ओनर्स को। उसके बाद जैसे कि स्मॉल बिजनेस ओनर जो है सेलेक्टेड है, अब मैं चाहता हूं कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, मैं उनको टारगेट करना चाह रहा हूं। और यहाँ पे एक और चीज आप देखेंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं जैसे कि बिजनेस ओनर्स या फिर सिर्फ ओनर्स, ये सब आप टारगेट भी कर सकते हैं। आप जैसे आप देखेंगे, जैसे मैं ओनर्स टारगेट किया तो ओनर्स आ रहे हैं। और इसके बाद अगर मैं ओनर्स के बाद अगर मैं सिंपली अगर टारगेट करता हूँ बिजनेस ओनर्स को, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बिजनेस ओनर्स को टारगेट करता हूँ तो बिजनेस ओनर्स भी आते हैं। इसमें एक बिजनेस डिसीजन मेकर्स है, ये भी काफी अच्छा एक टारगेटिंग है, ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे कि मैं बिजनेस डिसीजन मेकर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों ये आप एक एक करके बिजनेस ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और सीईओज हैं, इन सब को एक एक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टर्स के लिए आ जाएगा सेल्स डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, बिजनेस डायरेक्टर जो है डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। आप चाह रहे हैं तो इनको भी आप चूज कर सकते हैं और एक एक करके आपको सबको चूज करना है। इसके बाद क्या होगा ना, आप अगर सिंपली एक भी अगर टारगेट को चूज करते हैं, लेट्स से मैं सिर्फ स्मॉल बिजनेस ओनर्स को चूज करता हूँ, बाकी चीजों को भी हटा देता हूँ, तो भी एक अच्छा ऑप्शन ये है कि सजेशन का ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको और भी चीजें नजर आएगी। जैसे कि बिजनेस ओनर्स आ रहा है, ओनर्स एंड सीईओ, फाउंडर्स हैं, ओनर मैनेजर है ना, फाउंडर डायरेक्टर एंड सीईओ। तो ऐसे करके आप बिजनेस ओनर्स को एक एक करके यहाँ पे चूज कर सकते हैं और जिससे आपको एक अच्छा खासा एक रिस्पॉन्स नजर आएगा, एक अच्छा खासा आपको रिजल्ट नजर आएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस ओनर्स को टारगेट करूं, लेकिन बिजनेस ओनर्स में उनको जो डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस लेना चाह रहे हैं, तो सिंपली मैं चले जाऊंगा नैरो ऑडियंस में और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दूंगा डिजिटल मार्केटिंग। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो एड है वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको ही नजर आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो बिजनेस ओनर्स जो डिजिटल मार्केटिंग जो करवाना चाहते हैं उनको ये ऑप्शन नजर आएगा। यानी कि जो भी बिजनेस ओनर्स है डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको हमारा जो एड है वो नजर आने लगेगा। यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा कि कैसे डिटेल टारगेटिंग अच्छे से करके आप अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियंस जो है हमारी काफ़ी ब्रॉड है, यानी कि 64 लाख से 75 लाख के अराउंड हमारी जो ऑडियंस है। इसको अपन डिटेल टारगेटिंग करके और शॉर्ट भी कर सकते हैं और अगर अपन बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे टारगेटिंग बढ़ा सकते हैं। नैरो अगर अपन कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये करोड़ पे चला जाएगा। इसके बाद लैंग्वेज का ऑप्शन नजर आएगा, लैंग्वेज को अपन एज इट इज रहने देते हैं। हाँ, अगर अपन स्पेसिफिक किसी स्टेट में चला रहे हैं और अपन चाहते हैं कि सिर्फ इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज को वो शो करे तो यहाँ पे अपन लैंग्वेज जो है वो भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट का ऑप्शन नजर आएगा। आप चाहे तो इसको एज इट इज रहने दे सकते हैं या तो फिर मैनुअल प्लेसमेंट कर सकते हैं। मैनुअल प्लेसमेंट में फायदा ये होता है दोस्तों कि आप अपने हिसाब से चूज कर पाएंगे कि आप किस कौन कौन से प्लेटफॉर्म में अपना एड जो है वो दिखाना चाहते हैं। लेट्स से कि फेसबुक फीड्स और इंस्टाग्राम फीड्स में मैं दिखाना चाहता हूँ, फेसबुक मार्केट फीड्स प्लेस में दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फेसबुक वीडियो फीड में मैं अपने एड को ना दिखाऊं तो मैं इसको हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में ना दिखाऊं, अगर मैं चाहता हूँ इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम में ना दिखाऊं, तो इन सब ऑप्शंस को एक एक करके अपन रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ फेसबुक स्टोरीज एंड रील्स या फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड रील्स में दिखाना चाहे तो आप उसके हिसाब से भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि फेसबुक स्टोरीज, फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम रील्स। अगर हमारा टारगेट है कि हम सिर्फ यहीं पे दिखाना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से अपन चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको इन स्ट्रीम एड्स एंड वीडियोस का ऑप्शन नजर आएगा, यानी कि किसी भी एड है उसके इन स्ट्रीम में अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप दिखा सकते हैं। तो मैं जनरली इसको अभी ऑफ कर देता हूँ। और सर्च रिजल्ट, यानी कि अगर कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में तो भी दिखाना चाहे तो यहाँ पे भी मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ। आप चाहे तो उसको ऑन भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जब भी कोई सर्च करेगा तो आपका एड जो है ऊपर में नजर आएगा। और ये जो है दोस्तों एप्स एंड साइट्स यहाँ पे और जितने भी ऑडियंस नेटवर्क है फेसबुक की वहाँ पे नजर आने लगेंगी। तो अगर आप कम बजट में अच्छा रिस्पॉन्स चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको आप हमेशा ऑफ रखें, क्योंकि अगर आप इसको ऑन रखेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा जगहों पे, यानी कि बहुत ज़्यादा लोकेशंस पे, अलग अलग जगहों पे आप अलग अलग प्लेस जगह पे दिखाना चालू कर देगा आपका जो ऐड है, जिससे आपको ना रिस्पॉन्स जो है वो मे बी आ सकता है। उतना अच्छा का गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मे बी आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके इंप्रेशन जो है वेस्ट होंगे, जिससे आपकी कॉस्टिंग है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप इसको हमेशा ऑफ रखें। और अगर आपका बजट अच्छा खासा है, आप हर जगह दिखाना चाहते हैं ना, तो आप इसको ऑन रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली अपन चले जाएंगे नेक्स्ट पे। ये अगर नेक्स्ट पे ना जाके अगर शो मोर ऑप्शंस पे करता हूँ ना, तो यहाँ पे और एक ऑप्शन नजर आता है, वो है डिवाइसेस का। यहाँ पे आप डिवाइसेस चूज कर सकते हैं
कि आप सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस में दिखाना चाहते हैं अपने ऐड को, या फिर सिर्फ iOS यानी कि एप्पल के फोन्स में अपने एड्स को दिखाना चाहते हैं। ये आप तब कर सकते हैं जब आप एक स्पेसिफिक निश यानी कि आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ एप्पल यूजर्स को ही अपना जो है अपना ऐड दिखाऊं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे भी चूज कर सकते हैं। और इवन यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा व्हेन ओनली कनेक्टेड टू वाईफाई, यानी कि सिर्फ वाईफाई से कनेक्टेड, अगर चाह रहे हैं कि सिर्फ जो वाईफाई से कनेक्टेड लोग हैं जो फेसबुक यूज कर रहे हैं उनको ही शो करे, तो वो भी आप यहाँ पे चूज करते हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। आप शुरुआती तौर पे आप इसको एज इट इज रहने दें, क्योंकि ये आपके ज्यादातर काम नहीं आएगा। ये तब काम आएगा जब आप बहुत ज्यादा ऐड रन कर चुके होंगे। इसके बाद अपन सिंपली चले जाएंगे नेक्स्ट पे। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले तो आता है कैंपेन का ऑप्शन, उसके बाद आता है एड सेट का ऑप्शन, उसके बाद आता है दोस्तों ऐड का ऑप्शन, यानी कि आप ऐड जो है वो कैसे रन करना चाह रहे हैं, आप ऐड के क्रिएटिव्स कौन से यूज करना चाहते हैं, आप कौन से कॉल टू एक्शन देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएटिव्स के लिए अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिजिटल मार्केटिंग के सर्विस के ऐड है, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। ओके, इसके लिए जो भी आपका क्रिएटिव है, जिसके जो भी आप क्रिएटिव आप चूज करने वाले हैं यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका इंस्टाग्राम अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कनेक्टेड रहेगा तो ऑलरेडी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे शो करने लगेगा। आप यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आएगा दोस्तों, एक आएगा क्रिएट एड का और दूसरा होगा यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का। सो क्रिएट एड में क्या होगा ना, आप अपने हिसाब से वीडियो को अपलोड करेंगे या फिर फोटो है उसको आप अपलोड करेंगे, आपकी जो क्रिएटिव है आप उसको वहां पे अपलोड करेंगे। और यूज एग्जिस्टिंग में करने से ना दोस्तों, आपका जो ऑलरेडी चैनल पे अगर कोई पोस्ट डाला हुआ है तो वो वहाँ पे शो करने लगेगा। यानी कि मान लो कि मेरे फेसबुक अकाउंट पे कोई एक क्रिएटिव या कोई एक फोटो या वीडियो डाला हुआ है जिसको मैं बूस्ट करना चाह रहा हूँ उसी से, तो वहां से मैं उसको चूज कर सकता हूँ। तो मैं अभी सिंपली यहाँ पे क्रिएट ऐड पे चला जाता हूँ, क्योंकि मैं एक नया इमेज यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। सिंगल इमेज और वीडियो, अगर सिंगल इमेज और वीडियो चलाना चाह रहे हैं तो आप सिंगल इमेज और वीडियो फॉर्मेट को चूज करें। अगर आप कैरोसेल पे जाना चाह रहे हैं, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे ई कॉमर्स ब्रांड का कैरोसेल में वीडियोज आते हैं, यानी कि बहुत सारे अलग अलग बॉक्सेस रहेंगे, उसमें उनके एड्स नजर आएंगे, तो कैरोसेल में भी आप जा सकते हैं। जैसे आपने मिंत्रा या फिर अमेजोन के एड्स देखे होंगे जो कैरोसेल में रहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ऐड क्रिएटिव का ऑप्शन नजर आएगा, यानी कि यहाँ पे हमने जैसे इमेज और वीडियो चूज किया हुआ है तो हमको यहाँ पे मीडिया ऐड करना पड़ेगा। ऐड मीडिया में करने के बाद आपको ऐड इमेज ऐड वीडियो का ऑप्शन नजर आएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं ऐड इमेज पे चले जाता हूँ। अगर हम चाहे तो ऐड वीडियो भी चूज कर सकते हैं। लाइक मैं एक कोर्सेज का बंडल मैंने क्रिएट किया हुआ था, आप यहाँ पे चाहे तो डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। अपलोड बटन पे जाने पे आपको अपलोड का ऑप्शन नजर आएगा, वहां से आप चूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक प्रीमियम कोर्स बंडल करके मैंने एक ऑप्शन मैंने क्रिएटिव बनाया हुआ था जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं भी सिंपली इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने पे दोस्तों अगर आपका वीडियो रहेगा तो क्रॉप का ऑप्शन नजर आएगा, और अगर आपका इमेज है तो आपको क्रॉप का ऑप्शन नहीं नजर आएगा। ऑप्टिमाइज का ऑप्शन नजर आ रहा है। हम सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऐड है कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। सिंपली हम कर देंगे डन। ये सारी चीजों को चेक करने के बाद, डन करने के बाद आपको कुछ ऐसा नजर आएगा दोस्तों, हमारा जो ऐड है वो ऐसा नजर आने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले चूज कर लेंगे प्राइमरी टेक्स्ट। लाइक जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहे हैं, आप इस पे अभी देखेंगे दोस्तों प्रीमियम कोर्सेज बंडल लिखा हुआ है। एक्चुअली ये मैंने पहले क्रिएटिव बनाया हुआ था, मैं आपको समझाने के लिए अभी के लिए ये वाला क्रिएटिव यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का अपना क्रिएटिव बनाऊंगा वो यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। सो अभी मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के पर्पस डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के पर्पस से बता रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, या फिर अपन बोल सकते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। ये आप अपने हिसाब से दोस्तों चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ताकि आपको बेटर जो है वो बेटर रिजल्ट आपको मिल सके। जितना अच्छा आपका ये एड टेक्स्ट होगा उतना अच्छा आपका रिस्पॉन्स होगा। मैं आपको सिर्फ अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ नॉर्मली यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज यहाँ पे मैंने लिख दिया बेस्ट डिजिटल सर्विसेज या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। सो यहाँ पे मैंने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिख दिया है। और हेडलाइन रहेगा, हेडलाइन आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि मैं मान लिया डिजिटल शुभ जो है ये मेरा नेम है, मेरे प्रोफाइल का नेम है, तो मैं डिजिटल शुभ जो है ये हेडलाइन दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से बेस्ट हेडलाइन यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। आप या फिर कोई एक कॉल टू एक्शन दे सकते हैं कि कॉल कॉन्टैक्ट नाउ, कॉल नाउ, कॉन्टैक्ट नाउ, कुछ भी आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कॉन्टैक्ट नाउ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है और हेडलाइन है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको बटन का ऑप्शन नजर आएगा, सेंड मैसेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको बटन का ऑप्शन नजर आएगा। आप अपने हिसाब से बटन जो है वो चूज कर सकते हैं, लर्न मोड से कर सकते हैं, अप्लाई नाउ कर सकते हैं, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस, जैसा भी चाहें आप
बटन जो है वो चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे व्हाट्सएप का भी बटन जो है वो सिंपली यहाँ पे चूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का मैंने चूज किया था, यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस आया है तो व्हाट्सएप का बटन जो है यहाँ पे शो करने लग गया है। अगर मैं लर्न मोर करता हूँ तो यहाँ पे लर्न मोर आएगा। अगर मैं सिर्फ व्हाट्सएप करता हूँ तो यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहा है। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो ऐड है और आपका जो ऐड क्रिएटिव है वो लोगों को कुछ इस तरीके से दिखेगा, और वो जब व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे वो तो सीधे व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करने के बाद वो सीधे वो आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको मैसेज टेम्पलेट का ऑप्शन नजर आएगा। आप यहाँ पे मैसेज टेम्पलेट जो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लाइक हेलो कैन आई गेट मोर इन्फो ऑन दिस, ये लिखा हुआ है, या फिर मैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस करता हूँ तो मेरे को ऑप्शंस नजर आने लगेंगे। जैसे कि अगर मैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस किया तो आई एम इंटरेस्टेड, कैन यू टेल मी मोर अबाउट, या फिर आर यू अवेलेबल टू चैट। तो ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं आर यू अवेलेबल टू चैट ऑन व्हाट्सएप, अगर मैं आर यू अवेलेबल टू चैट फॉर सर्विसेज, मैं आपको दिखाने के लिए दोस्तों इसको चेंज कर रहा हूँ, आर यू अवेलेबल टू चैट ऑन सर्विसेज। यहाँ पे आप कुछ भी अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कोई एक नेम दे सकते हैं, लाइक मैं डिजिटल शॉप के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक नेम दे दिया और उसके बाद आप कर देंगे सेव एंड फिनिश। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा जो व्हाट्सएप कैंपेन है, यानी कि हमारा लीड ऐड है सीधे व्हाट्सएप पे लाने वाला, वो सीधे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सारी चीज़ों को आप एक बार चेक कर लें। सारी चीज़ों को चेक करने के बाद आप सिंपली पब्लिश पे जाके क्लिक कर सकते हैं। एक एक करके आप सारी चीज़ों को एक बार चेक कर लें। सारी चीज़ें जैसे सही हो जाए तो आप सिंपली पब्लिश पे जाके क्लिक कर दें, तो आपका जो कैंपेन है वो पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कैंपेन है वो पब्लिश हो रहा है, पब्लिशिंग 1 of 3 बता रहा है। सो एक एक करके हमारा जो कैंपेन है पब्लिश हो चुका है, सारी चीज़ें पब्लिश हो चुकी है। अब आपको पब्लिश होने के बाद दोस्तों ये आपका जो कैंपेन है ना यहाँ पे नजर आने लगेगा, जो आपका होम पेज है वहाँ पे नजर आने लगेगा। तो आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का जो कैंपेन है, अभी ये नो एड्स क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि नो एड्स नजर आने के पीछे का रीजन ये है कि हमारा जो कैंपेन है वो प्रोसेसिंग में है। आप देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग में है, ये एड्स इनएक्टिव नजर आ रहा है क्योंकि ये प्रोसेसिंग में है। एक बार ये जो ऐड है यानी कि ये रेडी हो जाएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऐड यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और हमारा जो कैंपेन है वो यहाँ पे लाइव। तो ये था कुछ सिंपल सा प्रोसेस जिसके जरिए आप व्हाट्सएप पे लीड कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मैं इसी तरह के अलग अलग वीडियोस क्रिएट करते रहता हूँ। आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। मैं कमेंट में आप जैसे कमेंट करेंगे मैं तुरंत उस पर रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस के प्रमोशन के वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।